हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है, पाठ का नाम है ममता और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न हम लोग आज करेंगे। तो देखते हैं व्याख्या। देखिए, जो व्याख्या हमारे लोगों को रेखांकित की करना होता है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला संदर्भ पूछा जाएगा, दूसरा व्याख्या करने के लिए, और तीसरा एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो इसी में सब प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब देखिए, इतना ही हम लोगों का व्याख्या करना पड़ेगा। देखिए और लिखा है क्या, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए इतना है। तो इसमें 2 रेखांकित अंश है। ठीक है, तो पहला अंश अंश का हम लोग देखते हैं। जो ममता है, कह रही है कि जो अपने परम पिता को, मतलब पिता को कह रही है, क्या विपद के लिए इतना आयोजन, जो वो धन लाए थे उसके लिए। तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं संदर्भ। जो क्वेश्चन पूछा रहता है, तो क्वेश्चन पूछा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी गद्यांश लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, व्याख्या करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और इसका जो क्वेश्चन है उसका हम लोग करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं पहला क। ठीक है, संदर्भ। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का यानी संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद हैं। जैसे जैसे हाईलाइट कर कर लिखा गया, आप लोग ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा। ठीक है, देखते हैं जो हम लोगों को प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या का हेडिंग डाल लेंगे। हम लोगों का एक ही व्याख्या आता है, लेकिन इसमें 2 दिया है तो 2 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। ठीक है, वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप विपत्ति के लिए धन का संग्रह इतना क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपको यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है, इतना तो पहला मतलब अंश का व्याख्या हो गया। अब देखते हैं द्वितीय। ठीक है, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से शुरू होती है? फेर दीजिए और आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, अब देखते हैं। ममता जो कहती है कि जो धन लाए हैं वो, उसकी चमक हमको, हमारे आंखों को क्या बना रही है? अंधा बना रही है। ठीक है, देखते हैं द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ठीक है, जो 10 थाल सोने का सिक्का लाए थे उसे ही, मतलब उसकी चमक जो ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, विपत्ति का साधक होता है। अब देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नंबर में 2 क्वेश्चन कह रहा है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? ठीक है, तो देखते हैं क नंबर। का क, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा उसी में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध कहा गया है? ठीक है, तो देखते हैं दूसरा का आंसर। प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मियों शेरशाह से घूस लेने
के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन था, तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर का, 6 नंबर का व्याख्या हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय व्याख्या। द्वितीय व्याख्या है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मियों दया के पात्र नहीं होते। ठीक है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। ठीक है, कर्तव्य करना है तब। अब देखिए, मतलब कह रही है कि जब मुगल युवराज यहाँ आया था, तो जो कह रही है ममता कि उसके पिता को जो मारे थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि रेखांकित अंश की संदर्भ और व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के आधार रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेंगे, जाता हूँ, वाक्य किसने कहा और क्यों। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर, मतलब कि इसका उत्तर देखते हैं, यानी संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। युग है, ठीक है, युग है। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो एक ब्राह्मणी हूँ। जो ममता थी वो एक ब्राह्मणी थी और विधवा भी थी। देखिए, और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। जो सच्चा ब्राह्मण होता है अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, मतलब कि कह रहा है कि मुझे भी अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसे विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। ठीक है, इसे विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है, ठीक है, कि यह तो धर्म भ्रष्ट मुगल है। ठीक है, धर्म भ्रष्ट मुगल है, मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो यानी पिता हत्यारा था हुए। ठीक है, तो यदि धर्मी धर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था, लेकिन जो था प्रीतहंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके अंतकरण में फिर से हलचल मचती है। ठीक है, कि मैं तो इसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी, वरन अतिथि धर्म का पालन करने अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। ठीक है, जो उसका कर्तव्य था कि मतलब कि कोई भी मतलब आश्रय दे देना, वही निभाएगी ये। ठीक है, अब देखते हैं 100 नंबर की, मतलब छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ मैं तैमूर को किसने कहा था। छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेंगे, जाता हूँ, वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। ठीक है, हुमायूं तैमूर का वंशज था। ठीक है, उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता था। ठीक है, यही 2 नंबर का आएगा। अगर इतना लिख देंगे तो हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये हम लोगों का व्याख्या। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।